एक गांव में किशोरी लाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। किशोरी लाल भगवान शंकर का परम भक्त था और सुबह शाम भगवान शंकर का पूजा किया करता था। भगवान शंकर का नाम जपता रहता था। किशोरी लाल बस एक ही काम करता था कि वह भगवान शंकर की पूजा नियम से करता था। वह भगवान शंकर की पूजा करने के बाद सिर्फ सोया ही रहता था। इस वजह से किशोरी लाल और उसकी पत्नी के बीच आए दिन अनबन होती रहती थी। सुनते हो जी, आज जल्दी से खाना खाकर खेत चले जाओ, फसल काटनी है। और हाँ, खेत से आते हुए सरसों का साग भी लेते आना। घर में सब्जी बनाने को कुछ भी नहीं है, भूल मत जाना, नहीं तो आज घर में खाना नहीं बनेगा। मैं पहले ही बोल रही हूँ। पत्नी ऐसा बोल ही रही थी। किशोरी लाल अपनी पत्नी की बातों को नज़रअंदाज करके अपने कमरे में सोने चला जाता है और चद्दर तानकर सो जाता है। कैलाश पर बैठी माता पार्वती भगवान शंकर से कहती है, हे भगवान, हे प्रभु, यह आपका कैसा भक्त है जो आपकी पूजा तो करता है पर कोई कर्म नहीं करता। आपको इसका उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। पिछले जन्म में यह एक गधा था जो दिन भर मेरे मंदिर के बाहर सोया करता था और दिन भर इसके कानों में मंत्रों का उच्चारण सुनाई देता था। इसकी मृत्यु श्रावण मास में हो गई, जिसके पुण्य के कारण उसने मनुष्य योनि में जन्म लिया, पर इसका आलसीपन का स्वभाव आज भी नहीं गया। सही समय आने पर मैं इसे उचित मार्गदर्शन दूंगा। जल्दी जल्दी खेत में जाओ, आज फसल काटनी है। खेत में फसल बहुत बड़े हो चुके हैं, अगर आज नहीं काटी गई तो कोई जानवर उसे चर जाएगा, नहीं तो कोई चुरा लेगा। मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? हे भोलेनाथ, न जाने इनका आलस कब खत्म होगा, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। पत्नी बोलती जा रही थी, पर किशोरी लाल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था। किशोरी लाल को कुछ बोलता न देखकर पत्नी को बहुत गुस्सा आया और वह किचन में गई और वहाँ से एक बाल्टी पानी लेकर आई और किशोरी लाल पर डाल दिया, जिसके कारण किशोरी लाल उठ गया और अपनी पत्नी से झगड़ने लगा। दोनों पति पत्नी में खूब कहासुनी हुई। किशोरी लाल गुस्सा होकर घर से निकल गया और वह मंदिर में चला गया। वहाँ जाकर भगवान शिव के आगे रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो आप मुझे दर्शन दें। तुम मेरे परम भक्त हो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? पहले तो उसने शंकर जी को अपने पास देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने शंकर जी के आगे सर झुकाकर कहा, हे भगवान, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं अपना सारा काम करवा लूँ और जो भी मैं कहूँ मेरी सारी बात को सुने और माने। यह लो मेरा त्रिशूल, जिसको तुम जिस चीज़ पर रखोगे वह खुद ही सारा काम करने लग जाएगा। तुम इसे काम करते हुए बीच में कभी मत मना करना, नहीं तो यह त्रिशूल गायब होकर मेरे पास आ जाएगा। किशोरी लाल बहुत खुश हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, अब चलो, मुझे तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। वह त्रिशूल लेकर घर गया और अपनी पत्नी को भगवान शंकर के दिए हुए वरदान के बारे में बताया। अब किशोरी लाल को कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह जिस चीज़ पर त्रिशूल को रख देता और जो भी काम करने को कहता, काम अपने आप ही होने लगते। किशोरी लाल का दिन मज़े से गुजरने लगा। ऐसे ही एक दिन किशोरी लाल को चाय पीने का मन था, तो उसने चाय की बर्तन पर त्रिशूल को रखा। हे भोले बाबा की जादुई त्रिशूल, मुझे एक कप चाय बना के दो। यह बोलते ही चाय के पतीले में अपने आप दूध, चीनी, पानी, पत्ती सब डल गई और उबलकर उसके सामने आ गई। इसी तरह वो हर काम भगवान शंकर की दी हुई त्रिशूल से करने लगा। उसे पौधों में पानी डालना होता तो त्रिशूल को पाइप पर रख देता और कहता, हे भोले बाबा की जादुई त्रिशूल, सारे पौधों में पानी डल जाए।
एक दिन किशोरी लाल सोने चला गया, तभी लाइट चली गई। उसने त्रिशूल को हाथ पंखे पे रखा और बोला, जब तक लाइट नहीं आती मुझे हाथ पंखा से पंखा करो। पंखा अपने आप ही चलने लगी और किशोरी लाल आराम से सो गया। ऐसे ही अब उसके सारे काम बड़े ही आसानी से हो जाता। एक दिन किशोरी लाल को भूख लगी थी और उसका मन अच्छे अच्छे पकवान खाने का किया। तब त्रिशूल किशोरी लाल के हाथ में ही था और किशोरी लाल ने मन ही मन सोचा, काश मेरे मुंह में अच्छे अच्छे पकवान अपने आप ही जाने लगे। इतना बोलना ही था कि किशोरी लाल के आगे तरह तरह के पकवानों से भरी हुई थाली आने लगी और खाना निकलकर अपने आप ही किशोरी लाल के मुंह में जाने लगा। तरह तरह के मिठाई, नए नए स्वाद के पकवान अपने आप बिना रुके ही उसके मुंह में जाने लगा और वो बड़े मज़े से आनंद लेकर खाने लगा। पर यह मज़ा कुछ देर तक ही था। अब किशोरी लाल का पेट भर गया। वह खा नहीं पा रहा था, पर खाना था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह परेशान हो गया। वह जैसे ही त्रिशूल को मना करने जा रहा था कि उसे भगवान शंकर की कही हुई बात याद आ गई। वह भगवान शंकर की दी हुई वरदान को भी नष्ट नहीं करना चाहता था, तो वह चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी रसोई से भागी भागी आई। उसने कहा, त्रिशूल को रोको, त्रिशूल को रोको। आखिरकार किशोरी लाल को त्रिशूल को रोकना पड़ा। जैसे ही उसने त्रिशूल को रुकने के लिए बोला, त्रिशूल गायब हो गया और भगवान शंकर के पास चला गया। अब तक अनजाने में ही सही, हर काम को ख़त्म करने के बाद त्रिशूल को रुकने के लिए बोल दिया था, पर इस बार किशोरी लाल ने ऐसा कुछ नहीं किया। किशोरी लाल त्रिशूल को खोकर बहुत दुखी हुआ। अब किशोरी लाल को अपनी भूल का एहसास हो गया। हे महादेव, मैं समझ गया कि आपने मुझे ऐसा वरदान क्यों दिया। मुझे सबक सीखने के लिए दिया था। मैं कितना बेवकूफ़ था जो आलस के कारण हर छोटे से छोटे काम को टाल दिया करता था। आपने मुझे सिखा दिया है कि अपने छोटे छोटे काम खुद ही करने चाहिए। मुझे अपने छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उस दिन के बाद से किशोरी लाल ने आराम करना छोड़ दिया और हर रोज़ खेत पर जाने लगा और अपना सारा काम खुद ही करने लगा। इस तरह से किशोरी लाल और उसकी पत्नी अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।